आसीन हमारे श्री राजवीर जी जो अध्यक्ष हैं टीचर्स एसोसिएशन के, ज्योति इंटर कॉलेज के हमारे प्रबंधक महोदय और श्री प्रबंधक इस स्कूल के अब्दुल रहमान जी जो लगातार, और हमारे प्रिंसिपल साहब आबिद अली जी, ये दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस स्कूल को कैसे ऊंचाइयों पे ले जाया जाए। ये दोनों मिलके ये इस प्रयास में हैं कि इसकी एजुकेशन, यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन, कम संसाधनों में अच्छी एजुकेशन कैसे दी जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि ग्रामीण परिवेश है यहाँ पे और यहाँ पे संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन ये अपने प्रयास से ये चाहते हैं कि ये स्कूल जो शहर के अच्छे स्कूल हैं उनकी तुलना में और बेहतर बने। ये सब आपके लिए कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के अपने विद्यार्थी हैं उसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे उपस्थित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं जिन्होंने इस स्कूल के कार्यक्रम के लिए विशेष प्रयास किया है, दिन रात मेहनत करके, और आप लोगों के साथ मिलकर इस प्रयास को किया है। और यहाँ पे उपस्थित हमारे विद्यार्थियों के माता पिता, अभिभावक जो यहाँ कुछ आए हुए हैं, और हमारे प्रिय विद्यार्थी, मैं अभी पिछले हमारे वक्ताओं ने कुछ मुख्य बातें बताई, मैंने दोहराना चाहूँगा। जैसे एक उन्होंने बताया कि जैसे एक बेटा पढ़ता है तो वो एक परिवार को ऊंचा करता है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो वो दो परिवारों को अपग्रेड करती है, दो परिवारों का उससे उत्थान होता है। इसी प्रकार एक हमारे राजवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर गांव में जैसे आप हैं, आप ये ना सोचेंगे ये तो वैसे ही छोटे स्कूल है, हम तो गांव के, हम कुछ नहीं बनना सकते। इन्होंने बताया कि यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपके अंदर उसके लिए जुनून होना चाहिए। एक होता है जील, बच्चे के अंदर जुनून। जैसे आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, तो आप उसके लिए प्रयास करिए तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप अपना, जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि अपना लक्ष्य ऊंचा करिए, पहले आप ऊंचा लक्ष्य बनाइए और फिर उसको हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करिए, मेहनत करिए और उसको हासिल करिए। तो पहले आप लक्ष्य छोटा रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपना ऊंचा लक्ष्य बनाइएगा, हमें बड़ा अधिकारी बनना है या हमें बड़ा कोई वो बनना है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, वो आप लक्ष्य बनाइए और उसके लिए फिर दिन रात मेहनत करके उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो ये यहाँ पे आपको, जैसे हमारे जो टीचर हैं, जैसे प्रथम तो मदर होती है, माँ बच्चे की, जो उसका भला चाहती है सबसे ज़्यादा दुनिया में, और उसके बाद टीचर होता है जो उसका भला चाहता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके टीचर्स हैं ये आपके माँ के बाद सेकंड नंबर है, जो चाहेंगे कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक मेहनत करे। तो इनका बहुत सम्मान करें, जो ये कहते हैं इनकी बातें माने, और जो ये पथ प्रदर्शक कर रहे हैं, पथ प्रदर्शन कर रहे हैं आपका, उस पथ पे चलें। तो इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं टीचर एसोसिएशन के, क्योंकि वो खुद शिक्षक हैं और इससे जुड़े हैं लंबे समय से, तो उन्होंने आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें यही बताई हैं कि जो अध्यापक हैं वो आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे, आप संस्कारवान बनाने की कोशिश करेंगे, आपको शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देने की कोशिश करेंगे। तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, जैसे आप कोई चीज कठोर परिश्रम करें, उसके लिए डायरेक्शन, दिशा। जैसे मैंने, हम कह रहे हैं कि आप ब्रिजघाट जाइए, अब आपने बहुत तेजी साइकिल चलाई लेकिन चले गए इधर को जैतौली की तरफ, तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपने कहा मैंने तो बहुत मेहनत करी, मैं क्यों नहीं पहुंचा। और एक दूसरे जिसको डायरेक्शन का ज्ञान था वो सीधा गया और वो पहुंचे आधा घंटे में, आप 5 घंटे घूमते रहे। तो इसमें क्या है, कठोर परिश्रम, लेकिन उसके साथ दिशा, क्या आपकी दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक तो प्लानिंग करें उसके लिए कि जैसे हमें भाई ये पढ़ना है तो हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, फिर कौन सा पढ़ना है, और उसको कितने घंटे पढ़ना है। अब जैसे आप समझिए बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हैं, तब वो सफल हो पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, वो कठोर परिश्रम करते हैं और डायरेक्शन बनाते हैं कि हमें कब कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो आप कठोर परिश्रम करें, डायरेक्शन रखें और उसके लिए प्लानिंग करें बहुत अच्छी कि हमें कब कौन सी चीज पढ़नी है। जब आप ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि यहाँ से निश्चित कुछ बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। और आप सभी कंपटीशन की भावना से लिए कि किसी के 80% में 90 आएंगे, दूसरा कहेगा मेरे 92 आएंगे। तो ये होना चाहिए कि मतलब हमें किसी पीछे नहीं रहना है। जब ये भावना होगी तो आप निश्चित रूप से बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे।
तो मेरा आप सभी बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से है कि एक तो पढ़ने पे बहुत ध्यान दें। यहाँ मैंने देखा है बच्चों को उनके अभिभावक कहते हैं वो जा रहा है पढ़ने, उसकी जाओ तुम गन्ना काट के ले आओ, ये गलत है। अब मान लो वो पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड के एग्जाम है, किसी ने कहा तुम वहां जाओ, चले जाओ गन्ना काट दो, कोई कह रहा है ट्रॉली पे चले जाओ, ये सब गलत है। क्योंकि जो उसका लक्ष्य है उसमें उसको समय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से तरक्की करेगा। तो यहाँ जो अभिभावक हैं मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को पढ़ने दें। और ये मान लीजिए कि जो एक बच्चा पढ़ेगा तो आपको जो छोटा मोटा उससे काम कर रहा है उससे कोई वैल्यू नहीं है। यदि वो एक दिन पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन गया तो वो 100 भी जमीन आपके लिए खरीद देगा, फिर आपको फक्र होगा उस पर, और आपको 10-20 गांव में लोग जानेंगे कि भाई उसका बच्चा देखिए इतना बड़ा अधिकारी बना। तो एक मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, सफलताएं बढ़ेंगी। तो आप सभी लोग मिलके बच्चों को अधिक से अधिक समय पढ़ने पे ध्यान दें, उन पे जोर दें, और उनको लगातार यहाँ पे स्कूल में आके उनके टीचर से फीडबैक लें कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। हो सकता है आपको बना रहा हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, यहाँ नहीं अच्छा पढ़ रहा हूँ, टीचर बता देगा कम पढ़ रहा है, और टीचर यही बताएंगे कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अभिभावक जो उनके माता पिता हैं उनका ध्यान रखना चाहिए बच्चों को कि हम कैसे। और देखिए बहुत से तो माँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको मथुरा का। एक मथुरा में महिला थी जो बहुत गरीब थी, मतलब समझिए उन पर पैर में चप्पल नहीं थी। वो किसी काम से आई मेरे ऑफिस में, तो कह रहे कि साहब हमारा ये काम है करवा दूं, हमारी बिजली ना कटे। हमने क्या इतने हड़बड़ाहट में, क्यों बिजली कट जाए क्या हो जाएगा? नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मैं उसको बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे पैर में चप्पल 100 रुपए की आई तो मैं 100 रुपए की किताब दी है उसको, जिससे कि मेरा बच्चा पढ़ सके। मैं नंगे पैर रहती हूँ, लेकिन उसके लिए तो कितनी ऐसी माँ, अच्छी माँ थी, मैंने उसको आदर्श माना। मैंने सब लोगों को उदाहरण देता हूँ कि ऐसा बनना चाहिए कि जो इतना गरीब है, जो अपना घर घर जाके काम कर रही है, लेकिन अब बच्चे को अफसर बनाना चाहते हैं। और फिर उसका बच्चा बहुत टॉपर निकला, वो आगे कुछ बन गया होगा, जब मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय वो पढ़ना ही बहुत होशियार था। लेकिन उसके लिए उसकी माँ का पूरा प्रयास था। तो माँ बाप को बहुत ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा पढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने घर का काम करवा रहे हैं। घर का काम जब करो जब वो फ्री हो, मान ली उसको 10 घंटे पढ़ना है तो मान ली 11वें घंटे में काम करवाए, लेकिन उसे 10 घंटे जरूर पढ़ने दें। और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपके क्षेत्र में ऐसा स्कूल है अच्छा। ये लोग अब्दुल जी और हमारे प्रिंसिपल साहब ऐसा प्रयास कर रहे हैं। ये कोई लाभ के लिए स्कूल चला रही है, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं चला रहे हैं, ये कोई बिजनेस के लिए नहीं चला रहे, ये केवल इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे पढ़े। और इनको भी खुशी होती है कि हमारे कुछ बच्चे अच्छे अफसर बनेंगे तो इस स्कूल का नाम होगा। तो ये बेचारे केवल आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो जब ये इतनी मेहनत करें तो आप कंधे से कंधा मिलाइए। बच्चों को भी है कि वो इनसे जैसी इनकी मेहनत है वो सफल हो, वो उनको सहयोग करें और पढ़ें। और माँ बाप को ये कहा जाता है कि भाई जब इतने प्रिंसिपल और हमारे जो स्कूल के मालिक इतना जब मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए, तो आप भी कुछ इनसे कंधे से कंधा मिलाएं जिससे आपके बच्चे आगे चल के पढ़ें। तो मेरी यही सब आप लोगों से अनुरोध है, मेरी शुभकामनाएं कि स्कूल एक दिन, मैंने माना जाता है कि स्कूल एक दिन टॉप पे बनेगा। मैंने इनको आशीर्वाद दे रखा है कि एक दिन देखना इस स्कूल का दूर तक नाम होगा, दूर तक कोई इसके आसपास नहीं आ पाएगा। अगले 5-10 साल में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचेगा स्कूल, क्योंकि मैंने इनकी मेहनत देखी। जो ये मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बस आप लोग अपना पार्ट और निभाएं कि आप लोग माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ने दें, ध्यान दें, टीचर्स ताकि मिलें, ये सब काम जरूर करें। बस मेरी शुभकामनाएं कि एक स्कूल बहुत ऊंचाइयों तक जाए और आप सभी लोगों का सहयोग बना रहे। धन्यवाद। मैं स्कूल के लिए एक बहुत छोटी सी मैंने धनराशि दी है, 21,000 रुपये दिए हैं मैंने, जिससे कि इनको थोड़ा सा एक गिफ्ट के रूप में दिए। धन्यवाद।